अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं हैरियत से होंगे। तो आज हम आए हुए थे पार्क, तो सोचा आप लोगों को साथ में पार्क दिखाएं, साथ में आप लोगों को जो है कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दें। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बताएं कि एयरपोर्ट पे कौन से क्वेश्चंस होते हैं, एयरपोर्ट पे उन्हें आपने किस तरह से हैंडल करना है चीज़ों को, इन चीज़ों का थोड़ी सी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दें। पहली चीज़ तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इस बात पे बड़ा डर आते हैं स्टूडेंट्स को कि पता नहीं क्या बनना है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। अगर वो सेटिस्फाई ना हो तो स्टैंप नहीं लगाता, आपको वापस पाकिस्तान या इंडिया भेज देते हैं एयरपोर्ट से ही। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो उन केसेस में होता है कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्स का कोई मसला हो, कुछ 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स की बेस पे कुछ चल रहा हो, फिर वो वापस भेजते हैं। अदरवाइज़ आप अगर लीगल तरीके से आ रहे हैं, सारा कुछ प्रोसेस आपका ठीक है, तो ये नहीं मसला होगा। पहली चीज़ ये कि जब आप प्लेन से उतरेंगे, लैंडिंग होगी आपकी यूके में, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जल्दी से आना है, क्योंकि अगर आप जितनी आहिस्ता से आएंगे, लेट से आएंगे, तो क्यू लंबी होती जाएगी, उतनी लेट से आपकी बारी आएगी इंटरव्यू की। इसलिए आपने कोशिश करना है कि आप थोड़ी सी जल्दी से आएँ, ताकि आपका पहला नंबर आ जाए। पहला मतलब स्टार्टिंग में कोई नंबर आ जाए आपका, तो आपका काम जो है जल्दी हो जाए। क्योंकि इस तरह से मसला हो जाता है, जो लोग आपको रिसीव करने आए होते हैं उनके लिए भी मसला होता है। आप भी जितनी देर क्यू में खड़े रहेंगे, उतनी देर होता है कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बंदा और डर जाता है। जब आपकी बारी आएगी तो पहली चीज़ वो ये पूछेंगे आपसे कि आपका नेम पूछ लेंगे। मैं अपना बताती हूँ मुझसे कौन से क्वेश्चन उन्होंने किए थे। सबसे पहले वो नेम और डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं। देन वो पूछते हैं आपका स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपने किस यूनिवर्सिटी में जो है आप जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। दूसरा, आपका कोर्स का नेम क्या है, यूनिवर्सिटी में जो आपने जिसके लिए आप स्टडी करने जा रहे हैं, कोर्स का नेम बताना है। नेक्स्ट उन्होंने पूछना होता है कि अपने जो है कैस्ट लेटर हमें वो दिखाएं। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ें आपने अपने हैंड में रखनी है, ये नहीं करना कि फ़ाइल के अंदर डॉक्यूमेंट का डेट लगा हुआ है तो आप लास्ट में आके जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं उसमें से निकालना है। आपने अपने हैंड में जो चीज़ें रखनी है उसमें आपने रखना है अपना कैश लेटर, अपना पासपोर्ट, अपनी टिकट। ये 3 चीज़ें आपने ट्राई करना है। फ़ाइल तो रखें, फ़ाइल के ऊपर ये रखें, ताकि जब भी वो कैश लेटर मांग रहे हैं आप साथ में ही उन्हें दे दें। दूसरी चीज़, वो कैश लेटर मांगेंगे, आप कैश लेटर उन्हें शो करेंगे, ये हमारा कैश लेटर है, वो उसको वेरीफाई कर लेंगे कि सारा कुछ ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे, उस पर स्टैंप लगाएंगे एंड दैट्स इट। इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता, इतनी लंबी चौड़ी क्वेश्चनिंग नहीं होती कि ये भी बताएं ये भी बताएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपका इंटरव्यू पास किया, क्वेश्चनिंग आपकी उधर हो गई है। एयरपोर्ट पे जस्ट यही क्वेश्चन होने हैं कि आपका नेम। आप समटाइम लोगों से ये भी क्वेश्चन होता है कि आप किस जगह पे जो है रहेंगे, जाके अपनी अकोमोडेशन का भी एड्रेस हमें बताएं। फॉर एग्जांपल आपने नहीं पहले से बुक करी, तो अपने कुछ रिश्तेदारों का एड्रेस भी आप बता सकते हैं। उन्होंने कौन सा उधर से जाके वेरीफाई कराना है, आप कहें कि मैं इस जगह पे जा रही हूँ, ये उसका एड्रेस है। क्योंकि मेरी कुछ स्टूडेंट जो हैं फ्रेंड्स हैं, उनसे ये क्वेश्चन हुए थे कि अकोमोडेशन का भी एड्रेस बताएं कि आप किधर जाके रहेंगे। जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपको स्टैंप लगा दी है, तो नेक्स्ट आपने ये करना है कि वो एक होता है वे बना होता है, इस तरफ से आपने वे आउट करना है। नीचे जो होगा कुछ गैरेज टाइप होगा, उधर से जाके आपने अपने लगेजेस जो हैं कलेक्ट करने हैं। लगेज के लिए आपने ट्राई करना है कि बजाय इसके कि हर एक जो उधर रील चल रही होती है उधर नहीं, आपने ढूंढने लग जाना अपने, क्योंकि एक टाइम पे एक फ़्लाइट नहीं लैंड हुई होती। डिफरेंट जो है बहुत ज़्यादा प्लेन्स जो है उनकी लैंडिंग हुई होती है एक साथ, एक के बाद एक। तो वो ये नहीं होता कि हर तरफ बस एक पे आपका ही सामान होगा। आपने एक LCD लगी होगी, उस पर आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी एयरलाइन होगी, उसका बता देंगे कि कौन सी वाली साइड पे आपका सामान होगा। उधर जाके अपना सामान कलेक्ट करें। और एक चीज़ और, आप जब पाकिस्तान से करेंसी ला रहे हैं या इंडिया से जिधर से भी करेंसी ला रहे हैं, आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप एक कॉइन जो है 1 पाउंड का जो है कॉइन ले आएँ, क्योंकि जब आपने सामान रखना होता है एक बैग तो कोई भी नहीं लेके आता। अगर स्टूडेंट्स की बात करें या उनके स्पाउस की बात करें, अगर कोई फ़र्स्ट टाइम आ रहा है तो एक बैग तो किसी ने भी नहीं लाना होता, उन्होंने मल्टीपल अपना सारा सामान लेके आना होता है। तो उसके लिए आप जो आपने ट्रॉली निकालनी है, ट्रॉली में डलेगा 1 पाउंड। तो इसलिए आप ट्राई करें कि बजाय इसके कि उधर से आप पूछें कि हमने करेंसी चेंज करनी है, ये सारा करना है, तो आप जब करेंसी ला रहे हो तो उसमें आप 1 पाउंड का जो है कॉइन एक ले आएँ, ताकि ट्रॉली में डालें और आराम से आप अपना सामान लोड करके बाहर आ सकें एयरपोर्ट से। ये सारी चीज़ें तो हो गई, जो स्टूडेंट एक सिंगल स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए सारा प्रोसेस बता दिया सारा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ उनके स्पाउस आ रहे हैं,
तो सपोज से कौन से क्वेश्चंस होंगे और उनका उन्होंने आंसर्स किस तरह से करना है, वो भी आपको मेरे हस्बैंड बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो मुझसे मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझसे सवाल जवाब इमिग्रेशन अफसर ने किए थे, मुझसे उन्होंने मेरा बीवी का नाम पूछा, उसके बाद कोर्स का नाम पूछा उन्होंने मुझसे, तो पूछा कि रहाइश किधर है, अकामोडेशन के बारे में पूछा किधर रह रही हैं आपकी बीवी। ये तो एक सवाल ये भी था कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है कि बीआरपी कार्ड, ये भी पूछते हैं, मुझसे भी ये पूछा गया था कि बीआरपी कार्ड आपने किधर से कलेक्ट करना है। तो आपकी जो मेल आई होती है उधर बीआरपी कार्ड, जिधर बीआरपी कार्ड का एड्रेस लिखा होता है कि आपने इधर से बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना है, तो बीआरपी कार्ड का भी सवाल होता है लाजमी। तो मेरे 2-3 दोस्तों से भी बात हुई थी जो डिपेंडेंट वीज़े पे आए हुए थे, तो एक दो से तो कह रहे थे हमसे सवाल जवाब नहीं हुए थे। एक से सवाल जवाब हुआ था कि अपना नाम, बीवी का नाम, कोर्स बताएं, मगर इतनी डरने वाली बात कोई नहीं है। अगर डिपेंडेंट को इंग्लिश का थोड़ा मसला भी या सवाल जवाब नहीं समझ आ रही, तो आप उनको कहें कि हमें ट्रांसलेटर प्रोवाइड कर दें, वो ट्रांसलेटर प्रोवाइड कर देते हैं कि मुझे इंग्लिश का मसला है, मैं उर्दू में बात करना चाहता हूँ, मुझे सवाल जवाब नहीं समझ आ रही है आपकी इंग्लिश में, तो वो आपको ट्रांसलेटर प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि यूके एक ऐसी कंट्री है जिधर आप देखें कि मल्टीपल कल्चर्स और मल्टीपल कंट्रीज से लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फ्रांस के लोगों को मैंने देखा, तो उनसे हम अगर इंग्लिश में बात करते हैं, चाहे हम नॉर्मल इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, उन लोगों को वो भी नहीं समझ आती, वो हाथ से इशारा कर देते हैं नो, कि नहीं समझ आ रही। कुछ लोगों को अरेबिक आती होती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें ऑफ कोर्स के जब एंट्री होती है तब उन्होंने कुछ तो पूछा होगा, तो इस तरह की जो चीज़ें पूछते हैं वो ट्रांसलेटर वो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप उनसे कहें कि हमें ट्रांसलेटर प्रोवाइड कर दे, हमें समझ नहीं आ रही। ये ओनली फॉर ट्रांसलेटर जो प्रोवाइड करते हैं, ये डिपेंडेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, ये नहीं तो स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। स्टूडेंट तो पढ़ने आ रहा है, उसे तो इंग्लिश आती है बिल्कुल, ये ट्रांसलेटर प्रोवाइड करते हैं डिपेंडेंट के लिए। और डिपेंडेंट को भी थोड़ा सारा नाम शाम इंग्लिश 2-3-4-5 सवाल याद करने चाहिए, थोड़ा मसला हो तो वो ट्रांसलेटर प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब अगर आप अपनी चीज़ें याद कर रहे हैं जब किसी ने आना है एयरपोर्ट पे, सो ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है कि उसने जो है कुछ क्वेश्चंस की तैयारी करके ही आनी है, इस तरह से तो आना कोई नहीं। अगर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट के वैसे मैं क्वेश्चन की पूरी लिस्ट शेयर कर दूँगी आपके साथ कि ये सारी चीज़ों को जो है वो गो थ्रू करके आएँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या, इन क्वेश्चंस के क्या आंसर्स देने हैं। सो स्टूडेंट के लिए भी पूरी अगर क्वेश्चंस जो मैंने याद किए थे यूनिवर्सिटी के जो इंटरव्यू के साथ, तो अपने यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू वैसे तो स्टूडेंट के लिए चाहिए कि स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू है उसे ही एक दफ़ा गो थ्रू कर आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन होंगे उसी के अंदर से होंगे। पर जो एयरपोर्ट पे इतने ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, इसलिए बेफिक्र हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे और किसी टॉपिक पे बात होगी। खुदा हाफिज़।